हेलो हिंदुस्तान, हम आ गए एक नए व्लॉग के साथ जहां हमें कमाने अपने काम से 22 लाख रुपए 180 डेज़ में। और आप देख रहे हैं इंडिया का यूट्यूब में पहला 180 डेज़ चैलेंज और आज है उसका डे 9। तो आज सुबह से हमारे गाड़ी को कोई काम नहीं था, हमारा परमानेंट काम भी बंद है क्योंकि ब्लास्टिंग वाला मटेरियल ख़त्म हो चुका था। तो इसके कारण ब्लास्टिंग में आज टाइम था, तो हमें परमानेंट काम में भी गाड़ी नहीं गई और शाम को रैक भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज अपने गाड़ी में टायर डलवा लेता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे एक हाईवा या मोटर मालिक होकर टायर का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें कॉस्ट लगती है वो टायर में लगती है, उससे हमको बहुत नुकसान होता है क्योंकि टायर का काम बहुत रेयर आता है। पर हो सकता है वो आज डलाओ शाम को भी आ जाए और हो सकता है आपको 8-9 महीने बाद भी आए। तो मेरा जो टायर फटा था तो मुझे डलवाना ही था नया टायर, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि 8 से 9 महीने मैंने टायर डलवाने के बाद उससे पूरा पैसा वसूल कर लिया। उस टायर को मैंने उसकी ग्रिप घिसने के बाद मैंने रिमोल्ड करा के भी उसको वापस से चला लिया है। तो चलिए आज नए टायर डलवाने का टाइम है और ये खड़ा है टाटा सिग्ना 3532। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके 2026 के ऑन रोड प्राइस में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो इसका ही रहेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा क्योंकि अगर आपको टाटा सिग्ना लेना है तो इसके ऑन रोड प्राइस का डिस्कशन जो कहीं भी कोई भी नहीं बता पाएगा वो करेंगे हम इस चैनल पे। और ये देख सकते हैं कि हमारे टायर की फिटिंग होना चालू हो चुकी है। ये पड़ा हुआ है गोल सा, इसको बोलते हैं डिस्क। और ये है हमारे नए टायर। 2 टायर हमने पीछे के लिए बुलवाए, मतलब एक जोड़ा पीछे के लिए और एक सामने के लिए सिंगल टायर। तो देखिए हमेशा यहाँ का जो है टायर फटा हुआ था, हमारा ड्राइवर ने जो बताया था कि यहाँ का टायर फट गया था, जिसका मैंने वीडियो भी डाला था। तो हमने इसके अपोजिट साइड का जो जोड़ा था उसको उठा के ड्राइवर साइड कर दिया है और नए जोड़े को हम पहना रहे हैं कंडक्टर की तरफ, मतलब यहाँ पर। यहाँ का जोड़ा उस तरफ कर दिया है हमने और यहाँ पे डाल रहे हैं हम नया जोड़ा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि ड्राइवर अपने साइड गाड़ी देख के काट लेता है, पर अपोजिट साइड पे जो रहता है ना, जहाँ पे कंडक्टर की तरफ, उससे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। तो क्या करता है वो वहाँ पे वो पत्थर के ऊपर चढ़ा देता है, गिट्टी के ऊपर चढ़ा देता है। तो हमेशा उस तरफ पे मजबूत टायर ही डालना पड़ता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए चला हुआ टायर डालें कंडक्टर साइड पे, नया टायर उठा के डालिए कंडक्टर तरफ पे और चला हुआ ड्राइवर साइड पे। और ये देखिए ये हमारा नया टायर है, ये है अपोलो एंड्यूरो MD, अपोलो एंड्यूरो MD, हाँ MD का ये टायर है। तो ये टायर मैं बहुत लंबे समय के बाद मैं वापस से इसे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली अपनी गाड़ी पे MD यूज़ नहीं करता हूँ। अब समझिए, ये देखिए इसकी ग्रिप देखिए इस तरीके की है ना, ये है MD की ग्रिप। अपोलो में 2 तरीके के टायर आते हैं, एक होता है MD ग्रुप, एक होता है LD ग्रुप। अब बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि MD ग्रुप अच्छा होता है, LD ग्रुप अच्छा होता है। देखिए ये MD जो होता है ना, हमेशा थोड़ा सा टायर सस्ता आता है। देखिए ये हो रही टायर की फिटिंग इस तरीके से, जब भी नए टायर को फिट करवाएं तो ऐसे ही अच्छे से पाउडर लगवा दें। ये पाउडर लगाने से क्या होता है कि टायर और ट्यूब की में चिपकते नहीं है दोनों आपस में। जब अंदर डाल के आप इसमें 170-180 पॉइंट जब हवा डालेंगे तो इतना टाइट हो जाता है कि अंदर से चिपक जाता है। चिपकने की वजह से क्या होता है, ये फट जाता है, पंचर हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, नया पाउडर का डब्बा लेकर आएँ, एक अच्छा सा खूब सारा पाउडर डलवाएं अंदर पे बाहर पे, जिससे दोनों में फ्रिक्शन ना हो, मतलब चिपक ना हो, फ्रिक्शन ना करे, दोनों स्मूथली रहें, अलग अलग रहें। तो अपन कर रहे थे टायर की बात, तो हमेशा MD ग्रुप और LD ग्रुप, MD ग्रुप जो आता है अपोलो का वो LD ग्रुप से सस्ता आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमें कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि अगर आप कच्चे रोड में चलते हैं, गाड़ी को ओवरलोड में चलाते हैं, आपकी गाड़ी ओवरलोड में चलती है और बहुत ही कच्ची रोड में भी चलती है और मेन रोड में चलती है, तो हमेशा आप LD ग्रुप को प्रेफर करें, MD ग्रुप को प्रेफर ना करें। मैं इस बार पहली बार MD ग्रुप डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन था इसको ट्राई करने का और आप लोग को बताने का कि दोनों की सर्विस क्या होती है। और आज मैंने इन दोनों टायर का नोट करके लिख लिया डेट, फिर हम इसकी सर्विस बताएंगे कुछ टाइम बाद। और ये देखिए ये है LD ग्रुप, इसे बोलते हैं अपोलो LD। देखिए ये लिखा है ना, अपोलो एंड्यूरो रेस LD। तो इस तरीके की ग्रिप होती है LD की, ठीक है। ये टायर की मैं आपको आज जो डेट, जब ये टायर डल रहा है मैं आज इसकी डेट नोट कर लूँगा। देखिए इस तरीके की ग्रिप है इसकी। ग्रिप में अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो MD की ग्रिप ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो पुराने मोटर मालिक हैं वो बताते हैं कि सर्विस LD की ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर कच्चे रोड में चलना है, पक्के रोड में भी चलना है और ओवरलोड में चलना है तो MD ही डालें। ये वाला टायर हम और ये सॉरी LD ही डालें। ये है MD इस बार मैं डलवा रहा हूँ अपने। तो मुझे ये ट्राई करना था कि किसकी सर्विस ज़्यादा है, किसकी सर्विस कम है, जिससे आप लोग भी देख पाए। मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, मैं कभी अपनी गाड़ी में LD टायर नहीं डालता हूँ, पर
सिर्फ ये जनरली कि एक्चुअल में कौन सा ग्रुप ज़्यादा अच्छा है, अपोलो का LD या अपोलो का MD, तो उसके कारण मैं ये डलवा रहा हूँ। और सामने के ग्रुप जो मैं अब दिखाता हूँ आपको, सामने के टायर पे चलते हैं। ये जो फिट हो रहा है ये है सामने का टायर, ठीक है। सामने के टायर में आते हैं अपोलो का RAT और एक आता है RA। ये जो रखा हुआ है सामने हमारे टायर, ये है अपोलो का RA। ये देखिए सामने सीधी सीधी लाइन बनी हुई है, ये सामने ग्रुप है। अब लोग बोलेंगे कि हमें अपोलो में RA का टायर डालना है कि RAT डालना है, इन दोनों में से कौन सा टायर डालना चाहिए। तो ध्यान रखिए, ये जो टायर डला हुआ है ये मैंने इमरजेंसी में बुलवाया क्योंकि टायर था नहीं और मुझे टायर की ज़रूरत थी, ठीक है। RA टायर हमेशा यूज़ करना चाहिए लाइन गाड़ी वालों को, या आप रेत का काम कर रहे हैं, मान लो आपकी गाड़ी सीधा सीधा मेन रोड में लोड हो रही है, मतलब नॉर्मल ग्राउंड से लोड हो रही है, मेन रोड में चलना है आपको, रेत का काम, हाईवे का काम है आपका, तो आप इस तरीके के ग्रुप का यूज़ करिए क्योंकि ये ग्रुप रोड में चलने पे ज़्यादा एवरेज देती है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी कच्चे में भी चलती है, जैसा मैं माइंस का काम करता हूँ, मुझे अपनी गाड़ी को पक्की में भी चलाना है, कच्चे में भी चलाना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये टायर, ये जो डाला हुआ ना अपोलो का एंड्यूरो रेस RAT, देखिए RA के ऊपर हल्का सा T लिखा हुआ है ना, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी, ग्रिप, सारी चीज़ों को दिखाता है। RAT हमेशा थोड़ा सा महंगा आएगा और RA जो आता है वो हमेशा ही सस्ता आता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको जब भी पक्की या प्लेन रोड में चलना हो, सीधा हाईवे चलना हो, आप देखना होगा लाइन गाड़ी, ट्रक गाड़ी जो ई-कॉमर्स का सामान लेके आते हैं, या जो फूड, चावल, गेहूँ जो ट्रक में लोड होते हैं, वो हमेशा इस ग्रुप का यूज़ नहीं करते, वो हमेशा RA का ग्रुप का, सीधी लाइन वाले टायर का यूज़ करते हैं। और जो माइंस में चलते हैं वो हमेशा RAT का यूज़ करते हैं फ्रंट में। तो ज़्यादा तो नोट कर लीजिए, सामने के फ्रंट में डालना है हमेशा। अगर आप कच्चे में चल रहे तो RAT, मेन रोड में चल रहे हैं तो RA। अब देखिए ये जो मेरे अपोजिट साइड में टायर डला हुआ है, ये टायर मेरा ही केसिंग थी, मतलब ये टायर मैंने पूरा यूज़ कर लिया था, RAT था ये, इसे मैंने पूरा यूज़ किया। जैसे इसकी ग्रिप ख़त्म हो गई तो मैंने इसको उतारा, इसमें रिमोल्ड कराया इस टायर को। रिमोल्ड कराते टाइम जो सामने वाला था उसने क्या किया, इसमें सीधी लाइन वाली ग्रिप डाल दी थी, है ना, RA की ग्रिप। तो ग्रिप से मतलब नहीं है, उसकी मजबूती, केसिंग की मजबूती उसके ग्रुप से आती है, ठीक है। तो RAT डाल दिया था, तो हमने क्या किया उसमें, इसलिए हमने सामने भी RA डाल। तो हमें ध्यान रखिए सामने जो भी डालना है आपको RAT, और अगर माइंस में हाईवे में चला रहे हैं तो ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए जिससे कि आपको कभी भी लॉन्ग टर्म में बड़े खर्चे ना मिल लगें। क्योंकि टायर एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने बचा लिया तो आप ही कम से कम आपको 2 से 2.5 लाख रुपए के टायर में कॉस्ट कटिंग करनी है। 2 से 2.5 लाख की टायर की कॉस्ट कटिंग कैसे होता है, अगर आपने सही टायर का सिलेक्शन किया तो साल भर में जो टायर फूटना घिसना होगा उसकी कॉस्ट आपको 2 लाख रुपये आपको यहाँ पर सेव मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पीछे अगर आपकी कच्ची रोड में या ओवर रोड में चल रहा है तो RA डालें, सामने RAT डालें, पीछे साइड LD डालें, और मेन रोड में चलना है तो पीछे MD और सामने RA। लिख लीजिए, बहुत कन्फ्यूज़न है, एक सिंगल वर्ड का बस डिफरेंस है, इसलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के देने के लिए। और ध्यान रखिए, इस टायर के खर्चे को हम 180 डेज़ चैलेंज में नहीं ऐड करेंगे। क्योंकि जब हमने 180 डेज़ चैलेंज चालू किया था तभी मुझे ये टायर डलवाने थे, पर मैंने डलवाए नहीं। और जो अभी टायर फटे थे जो मैं डलवा रहा हूँ, इनका मैं करीबन 8 से 9 महीने से इसका इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। मैंने इन टायर को यूज़ भी कर लिया है, उसके बाद रिमोल्ड करा के भी यूज़ कर लिया, तो फटा है तो मुझे कोई दुख नहीं। अगर 50,000 रुपये का जोड़ा था तो उसने मुझे कम से कम 6-7 लाख रुपए बना के दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसे खर्चे में ऐड नहीं करेंगे। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी डिटेल्स जो बहुत बारीकी वाली थी, जो आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, आपको पसंद आई होगी। और इसी तरह आप मुझे अपना प्यार देते रहेंगे। हमने फाइनली अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, ये सब आप लोग की बदौलत है, आपके चैनल ने किया है। मुझसे ज़्यादा खुशी आप लोगों ने मनाई है देख के। और ध्यान रखिए, ये खड़ा है टाटा 3532, इसका ऑन रोड प्राइस 2026 का कल के वीडियो में आपको ओपन हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। और आज हम अपने डे 9 पे ऐड करने वाले हैं 00, तो देखते हैं हम कल कितना अच्छा काम कर पाते हैं। इसे जानने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर। थैंक यू सो